आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं खबर खास। नाज़रीन, कर्नाटक में हिजाब का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले को लेकर कर्नाटक के कई शहरों में एहतजाज किया गया है। पिछले कुछ दिनों से कर्नाटक के कई स्कूल और कॉलेजेस में मुस्लिम तालिबात के हिजाब पर सवाल उठाया जा रहा है, जिसके चलते बाहिजाब मुस्लिम तालिबात को स्कूल में दाखिला ममनू कर दिया गया है। कर्नाटक के कुंडापुर में वाक़े पीयू कॉलेज में मामला थोड़ा मुख्तलिफ देखने को मिला। यहां बाहिजाब तालिबात को कॉलेज में दाखिले की इजाजत तो दे दी गई, लेकिन इन्हें अलहदा क्लासरूम में बिठाया गया। कॉलेज इंतजामिया ने इन्हें क्लास में अलहदा बैठने की इजाजत दी। इस बीच कर्नाटक में हिजाब की हिमायत में मुस्लिम खवातीन सड़कों पर उतरी हैं। रियासत के हासन, मंडिया, मटकेरी शहरों में एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं, तो दूसरी जानिब हिजाब का तनाजा उडुपी जिले के अलावा चंद दीगर शहरों में भी अब सामने आया है। तो वहीं हिजाब की मुखालिफत में भी कई मकामात पर हिंदू तंजीमों ने तलबा में जाफरानी शॉल तकसीम किए हैं। सवाल यह उठता है कि आखिर कर्नाटक में हिजाब पर यह हंगामा क्यों है। आज खबर खास में हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। A totally violation of constitution values. इज्जत नफ्स किसी शख्स की महफूज नहीं, यहाँ अपने ही निगहबानों से डर लगता है। Yeah, I have trust that judiciary system is with us. तो कर्नाटक में हिजाब पर हंगामा है, इसी पर हम बात करेंगे। बहुत खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमान का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ इस वक्त बीजेपी के तर्जुमान, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन निगाहत अब्बास जी मेरे साथ डिबेट में जुड़ी हुई हैं। निगाहत अब्बास जी, बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। कुछ देर में मेरे साथ जेडीएस, कांग्रेस और वीएचपी के लीडर भी इस डिबेट का हिस्सा होंगे, डिबेट में जुड़ेंगे। निगाहत अब्बास जी, कर्नाटक में हिजाब को लेकर जो तनाजा चल रहा है, इस तनाजे को, इस इशू को आप किस तरह से देखती हैं? क्योंकि एक दो स्कूल कॉलेजेस में नहीं बल्कि कई शहरों में और कई कॉलेजेस में जो मुस्लिम स्टूडेंट हैं, मुस्लिम जो लड़कियां हैं, उन्हें हिजाब पहनकर आने से रोका जा रहा है। तो इस इशू को किस तरह से आप देखती हैं? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो कि आपने मुझे इस डिबेट का भागीदार बनाया, क्योंकि बहुत जरूरी है कि आज के जमाने में जब हम एक मॉडर्न एरा में इस तरह की बातों को सुनते हैं तो थोड़ा थोड़ा कई लोगों में, बच्चों में, आने वाली पीढ़ी में, जनरेशन जो सुन रही है उसमें कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। रीजन बीइंग, मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में किसी भी धर्म के लिबास को अलाउ नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर हम एक फंडामेंटल इक्वालिटी के कहीं ना कहीं खिलाफ हो जाते हैं। क्योंकि अगर हम खुद भी इमेजिन करें, इट इज नॉट ओनली सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं है, अगर हम खुद भी इमेजिन करें कि कल को ऐसा भी हो सकता है ना कि स्कूल में एक ब्राह्मण बच्चा आ जाता है और वो ये कहता है कि नहीं, मैं स्कूल की पैंट्स तो पहनने वाला हूं, लेकिन उसके ऊपर मैं एक धोती भी पहन कर आऊंगा स्कूल की। परसों एक क्रिश्चियन आ जाएगा उठकर और वो कहेगा कि हाँ, मैं स्कूल की यूनिफॉर्म तो पहनूंगा या पहनूंगी, पर उसके ऊपर एक एप्रन भी पहनूंगी। तो आप सोचिए किस प्रकार का माहौल, किस प्रकार का क्रूशियल एंड क्रिटिकल डिबेट इस पर छिड़ जाएगी विद इन स्कूल्स, जहां पर हम एक एजुकेशन पॉलिसी को, एक डाइवर्सिटी ऑफ नॉलेज को, डाइवर्सिटी ऑफ रिलीजन एंड क्लोथ्स नहीं, डाइवर्सिटी ऑफ नॉलेज को हम बढ़ावा देते हैं। हम कहीं ना कहीं इसको, इस चीज को रोक लगा रहे हैं। वो मुझे लगता है बेहद गलत है और इसको हमें चेंज करना चाहिए। फिर अगर एक रिलीजियस एस्पेक्ट के बारे में हम ना बात करें, हम एक टीचर, एक अच्छे टीचर के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं कि जब एक टीचर, और मुझे लगता है कि हम सब स्कूल में जब पढ़े तो हम इस बात को बहुत अच्छे से प्रैक्टिकली रिलेट कर पाएंगे कि जब भी कोई टीचर स्कूल में बच्चों को पढ़ाती है तो एक अच्छे टीचर का एक विजन होता है कि मैं अपने बच्चों से, अपने स्टूडेंट से आई कांटेक्ट कर पाऊं, उसके फेशियल एक्सप्रेशंस को रीड कर पाऊं, ताकि वो जो टीचर बच्चे को पढ़ा रही है वो उस फेशियल एक्सप्रेशन से रीड करे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो मैं समझा रही हूँ वो बच्चों को समझ ही नहीं आ रहा, या जो मैं समझा रही हूँ वो सही तरीका है जिससे बच्चे को समझ आ रहा है। क्योंकि जाहिर सी बात है, हम सभी को पता है, फेशियल एक्सप्रेशंस के माध्यम से हम बहुत चीजें जज कर लेते हैं और तो हमें बढ़ावा देने की जरूरत है, क्योंकि ऐसा ना हो इस डिबेट हम इतना आगे फॉरवर्ड ले जाए कि कल जब बच्चे, मुस्लिम स्टूडेंट्स, मुस्लिम फीमेल स्टूडेंट्स खास करके जब आगे पढ़े, लाइक डॉक्टर बनते हैं, नर्सेस बनते हैं, आईएएस बनते हैं, पुलिस ऑफिसर की नौकरी करते हैं, आर्मी ऑफिसर बनते हैं, तो कल ये डिबेट कैरी फॉरवर्ड होके उनकी सरकारी जॉब में, प्राइवेट जॉब में जाकर हैम्पर ना करे कि मैं डॉक्टर हूं लेकिन मैं ना बुर्का पहन के जाऊंगी,
तो आप कैसे एक पेशेंट को विश्वास दिला पाएंगे कि आप डॉक्टर है, जब आप भूखे में हो तो एक है ना विजन हम लोगों का क्रिएट हो जाता है, स्टेथोस्कोप एंड एवरीथिंग। बिल्कुल, यानी निगात आप मानती हैं कि मजहब को तालीम से न जोड़ा जाए और जिस तरह से इस्लाम में हिजाब को लेकर सारी चीजें कही गई हैं उसे एक तरह से अलग रखा जाए। इस पर हम और चर्चा आगे बढ़ाएंगे। दो और खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। शशिकांत शर्मा जी वीएचपी लीडर है, मेरे साथ बेंगलुरु से जुड़े हुए हैं। शशिकांत शर्मा जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। मेरे साथ सलमान निजामी साहब कांग्रेस लीडर हैं, वो भी इस डिबेट का हिस्सा है। सलमान निजामी साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। मैं शशिकांत शर्मा जी, मेरी आवाज सर आप तक आ रही है? शशिकांत जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी, आपकी आवाज आ रही है। जी जी। शशिकांत शर्मा जी, कर्नाटक में बहुत से इश्यूज होते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मुस्लिम स्टूडेंट के हिजाब को लेकर जो इश्यू चल रहा है और खासतौर से यह कहा जा रहा है कि जो लोग हिजाब पर पाबंदी लगा रहे हैं या हिजाब के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं उनका ताल्लुक वीएचपी से है। विश्व हिंदू परिषद के ये लोग हैं जो लोग चाहते हैं कि मुस्लिम लड़कियां हिजाब लगा के स्कूल कॉलेजेस में ना जाएं। तो आखिर इस पर एतराज क्यों है वीएचपी को? नहीं, हमारी जो मुसलमान बेटियां बहनें जो हिजाब पहन के जा रही है जी, इसके पीछे कौन ताकत है, ये उनको बढ़ावा कौन दे रहा है? ये 1.5 महीना पहले तो ऐसा कुछ नहीं था। ये 1.5 महीना में सारा ये कहानी कहां से आ गई? ये प्लानिंग किसकी है? विश्व हिंदू परिषद कभी भी इस तरह का नहीं चाहता है, या कोई भी हिंदू संगठन नहीं चाहेगा कि किसी भी बच्चे का भविष्य खराब हो। जो आपके जो स्कूल में जो ड्रेस कोड दिया गया है, आप अपने स्कूल के कपड़े में आइए, पढ़ाई कीजिए, घर जाइए। आपके पिताजी, आपके माताजी आपके अंदर बहुत सारे सपने देखते हैं। इन सब हिजाबों के मामले में रह के अपनी पढ़ाई को ना करें। कुछ लोग, कुछ बच्चियों का एकदम माइंड डाइवर्ट करके उनको पूरा एक भड़काऊ वाला माहौल पैदा करके कि नहीं तुम जाना तो हिजाब पहन के जाना, नहीं तो मैं जाना, आंदोलन करो। इस तरह के कुछ शशिकांत शर्मा जी, लड़कियां स्कूल में हिजाब पहनकर आज से तो आ नहीं रही हैं। जब से ये लड़कियां स्कूल जा रही हैं, जब से स्कूल कॉलेजेस चल रहे हैं, तब से मुस्लिम लड़कियां हिजाब लगाकर जाती हैं। और ऐसा नहीं कि तमाम मुस्लिम लड़कियां जाती हूं हिजाब लगाकर। यह आज का इशू नहीं है। देखिए जी जी मैं ठीक, आपका आज का इशू नहीं है। हमारे जब शिक्षा मंत्री, कर्नाटक के शिक्षा मंत्री ने यह कहा है कि भैया आप हिजाब पहन के मत आइए, धार्मिक स्थल मत बनाइए उसको शिक्षा का मंदिर है, शिक्षा का मंदिर रहने दीजिए। कल आप हिजाब पहन के जा रहे हैं, परसों मैं जनेऊ पहन के आऊंगा, फिर क्रिश्चियन लोग बड़ा बड़ा गाउन पहन के आएंगे, तो वो विद्या का मंदिर नहीं रह जाएगा, एक धर्म का एक गढ़ बन जाएगा। सिर्फ धर्म का काम ही होगा, पढ़ाई नहीं होगी। जब वो बोला जा रहा है कि आप पढ़ाई करने आइए, जब हिसाब का सिस्टम यहाँ नहीं है तो फिर नहीं है, गवर्नमेंट स्कूलों में नहीं है। अगर आपको पढ़ना है तो आप मदरसे में जाती हैं, आपके और भी जो इस्लामिक जो इंस्टीट्यूट है वहां जाती है, वहां पहनिए। जब सरकारी चीज में, सरकारी जगह में अलाउड नहीं है तो आप क्यों इस चीज को आप बढ़ा चढ़ा के इसको माहौल को खराब करिए? चलिए ठीक है। मेरे साथ एक और बहुत खास मेहमान है, सैयद शफीउल्लाह साहब, स्टेट वाइस प्रेसिडेंट हैं जेडीएस के, वो भी डिबेट में जुड़ चुके हैं। सैयद शफीउल्लाह साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। शफीउल्लाह साहब, जो बात यहां पर शशिकांत शर्मा जी ने कही है, निगाहत अब्बास जी को शायद आप नहीं सुन पाए, उन्होंने जो बातें कही है कि जिस तरह से हिजाब पहनकर लड़कियां स्कूलों में आ रही है, कॉलेजेस में आ रही है, इससे तो पूरा माहौल कहीं ना कहीं खराब होगा। और इसी पैटर्न पर और इसी रास्ते पर अगर हिंदू चलने लगे या क्रिश्चियन चलने लगे फिर क्या होगा? शफीउल्लाह साहब, देखिए अबू हुरैरा जी, जी अबू हुरैरा साहब, देखिए जहां तक कॉलेजेस को हिजाब पहन के जाने का मामला है, ये जब से मुसलमान बच्चे कॉलेज जा रहे हैं तब से चल रहा है। बिल्कुल, ये अभी बीजेपी की हुकूमत हमारे स्टेट में आई है, उस वक्त से इनको चुभने लगा है। ये बीजेपी का एजेंडा है जो ये लागू करके ये बता रहे हैं कि हिंदू ये मांगेंगे, क्रिश्चियन वो मांगेंगे, वो मांगेंगे। सब अपने अपने मजहब पर कायम रहते हुए कॉलेजेस जा सकते हैं और तालीम हासिल कर सकते हैं, और वही तरीका पहले से अपनाया जा रहा था। और मुस्लिम बच्चियां कॉलेज जाकर तालीम हासिल कर रही थी, जिसमें रुकावट करने के लिए चंद लड़के केसरी शर्ट डाल के आके उसमें रुकावट पैदा कर रहे हैं। और वो लड़कों का टोन
आरएसएस भी वही बात कर रही है, बीजेपी भी वही बात कर रही है और वीएचपी और बजरंग दल यही बात कर रहे हैं। असल में ये बीजेपी का एजेंडा है। बीजेपी का सरकार आने के बाद इसको ठोसा जा रहा है और वो बर्दाश्त नहीं कर रहे मुसलमानों की बच्चियां हिजाब पहनकर आए और मुसलमानों की बच्चियां सब जगह हिजाब पहनकर जाती हैं, कहीं भी आड़े नहीं आता। मेरी खुद की बच्ची 3 साल डिग्री खत्म की बिशप कॉटन बैंगलोर में, और बिशप कॉटन बैंगलोर में 3 साल वो हिजाब पहन के जाती थी, कभी किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं हुआ, ना किसी को किसी के हिजाब पहनने से तकलीफ है। हिंदू लड़कियां बिंदी लगा के आती हैं और क्रिश्चियन लड़कियां क्रॉस लगा के आती हैं, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को और बीजेपी के कैबिनेट मिनिस्टर को और बीजेपी के मिनिस्टर को हो रही है तकलीफ। इतने मतलब ये तमाम चीजें जानबूझकर की जा रही है, मंसूबाबंद तरीके से तमाम चीजें की जा रही है। मैं सलमान निजामी साहब को भी डिबेट पे जोड़ लेता हूं, निगात अब्बासी, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। मैं सलमान निजामी साहब, कांग्रेस ने बहुत जोरों शोर से इस इशू को उठाया है और कांग्रेस का यह भी मानना है कि बीजेपी या उससे जुड़ी हुई जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जानबूझकर इस इशू को हवा दे रही है, इस इशू को बढ़ा रही हैं। देखिए अबू हुरैरा साहब, हिंदुस्तान का आईन हमें इजाजत देता है। जी देखिए अबू हुरैरा साहब, हिंदुस्तान का आईन जो है हमें इजाजत देता है आर्टिकल 15(1), आर्टिकल 15(3) और आर्टिकल 21 कि हर इंसान को उसके पहनावे की इजाजत है, फ्रीडम है कि वो कुछ भी पहन सकता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन है। ये आरएसएस और बीजेपी वाले मानते नहीं होंगे, अलग बात है। लेकिन आप मुझे बताइए, अब मुसलमान बच्चियों को वहां दाखिल नहीं होने दे रहे स्कूल में। क्या दुनिया में आपने ऐसा कहीं देखा? अब ये कहते हैं कि भाई आपको एक यूनिफॉर्म पहननी चाहिए। फिर सिख धर्म के जो लड़के हैं वो भी तो पगड़ी बनाते हैं, कल को उनको बोलेंगे पगड़ी घर में रखो और आप स्कूल में एंटर हो। तो ये एक हक है, वो बुरखा लगा के नहीं जा रहे हैं, उनकी पहचान है और ये उनका राइट है, ये उनकी चॉइस है। कोई लड़की जो है हिजाब करती है, कोई नहीं करती है। अब हिंदू धर्म में भी है, कोई घूंघट पहनता है, कोई घूंघट नहीं पहनता है। क्रिश्चियनिटी में भी है कि वो जो है ऊपर से पर्दा रखते हैं, कोई नहीं रखता। तो ये बीजेपी और आरएसएस का एक इस्लामोफोबिया का बढ़ावा पूरे मुल्क में जिस तरीके से हमने कोविड में भी देखा, और जब जब सरकार हंसती है, अब इलेक्शन आ रहे हैं, इनको कोई ना कोई मुद्दा चाहिए। पहले जो है तबलीगी जमात थी, अब हिजाब आ गया। तो ये है नहीं, आज एलो भी किया उन्होंने, लेकिन जिस तरीके से डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, मुसलमानों को दबाने की कोशिश की जा रही है, उनको एम्पावर ना किया जाए, उनको पढ़ाई लिखाई ना की जाए, तो इसीलिए ऐसे ऐसे जो है मामले सामने आते हैं, किस तरीके से मुसलमानों को क्रश किया जाए। और ये कोई मुद्दा जो है ये सिर्फ या एक स्टेट में है, लेकिन पूरी दुनिया में आप देखिए, बहुत से सिख हमारे भाई हैं, स्कूल जाते हैं, उनको कोई रोकता नहीं। फिर तो ऐसा होगा कि हर धर्म में जो जो जिसकी पहचान है आप वो छीनेंगे। तो ये बीजेपी का एक इलेक्शन में एक ट्रेंड है, किस तरीके से लोगों के ध्यान, बीजेपी का इलेक्शन ही मुद्दा है। बीजेपी इस मुद्दे को हवा दे रही है। मैं निगात अब्बास जी, आप कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन उससे पहले मेरा एक सवाल और है कि एक हफ्ता पहले मैंने देखा था कि बरेली में मौलाना तौकीर रजा की जो बहू है, उन्होंने जब बीजेपी पार्टी ज्वाइन की, उस वक्त वो नकाब में थी, बाकायदा बुर्का ओढ़े हुए थी, वो हिजाब लगाए हुए थी। वहां पर बीजेपी को या बीजेपी से जुड़ी हुई जो विंग है उन्हें कोई एतराज नहीं होता है, लेकिन मुस्लिम लड़कियां अगर हिजाब पहनकर जाती हैं तो उस पर एतराज होता है। नहीं, देखिए दोनों में अंतर है। मैं बताती हूँ कैसे। निकाब मैं भी पहनती हूँ, हिजाब मैं भी पहनती हूँ, बुर्खा मैं भी पहनती हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पहनना चाहिए। मेरा एक, मैं जो जिस बात को यहाँ पे अहमियत दे रही हूँ, मैं प्रोटोकॉल को दे रही हूँ। एक बीजेपी हो या कांग्रेस पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, वो एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। प्रोटोकॉल क्या है? फिर सिखों को भी बोलेंगे आप पगड़ी उतार दीजिए, सिखों को भी बोलेंगे पगड़ी उतार दीजिए। भाई इस प्रकार की डिबेट आप नहीं करते हैं, एक दूसरे के बीच में नहीं बोलते। अब भाई हम एक दूसरे के नहीं, ठीक है, मैं सलमान निजामी जी आ रहा हूँ। निगात जी बात पूरी कर लें, उसके बाद मैं आ रहा हूँ। जी जवाब क्या है आपका? जवाब नहीं। शुक्रिया अबू भाई। मेरा बस एक ही फैक्टर है, जैसे कि यहाँ पर आरोप, इसलिए वो तालिबान में कोई फर्क नहीं है। करो आप, इन्हें प्लीज रोक दीजिए 2 मिनट, उसके बाद आप काउंटर करिएगा ना, मना कोई नहीं कर रहा है। नहीं ठीक है, सलमान निजामी जी सुन रहे हैं, आप बात पूरी कर लीजिए। भारतीय जनता पार्टी पर, संघ पर आरोप लगा रहे हैं, प्रत्यारोप लगा रहे हैं। मेरा एक सवाल है, आपको याद होगा 2018 में एक मॉनेटरी निगात अब्बास जी, मेरा एक सवाल और है कि बीजेपी की सरकार ऐसा तो नहीं कि पहली बार कर्नाटक में आई है सत्ता में, बीजेपी की सरकारें इससे पहले भी आती रही हैं, फिर हिजाब पर यह परेशानी अब क्यों है?
यानी जो बात सलमान निजामी कह रहे हैं, जो बात यहां पर शफीउल्लाह साहब कह रहे हैं, ये सही है कि चुनाव को देखकर मुद्दा उठाया जा रहा है। अबू हुरैरा साहब, पहली दफा अबू भाई, अगर आप इस हुकूमत आई थी बीजेपी की, उस वक्त जो करना था सब कुछ किया। इस दफा ये मैं शफीउल्लाह साहब आ रहा हूं, शफीउल्लाह साहब सुन लीजिए, निगाहत बात पूरी कर लें उसके बाद आ रहा हूं। जी निगाहत जी की बातें करेंगे बीजेपी कांग्रेस की, तो ये मसला यहाँ सुलझ नहीं पाएगा। 2018 में मिशनरी रन स्कूल को घसीटा गया था कोर्ट में, ये कहकर कि बेटियों को, बच्चियों को हिजाब और फुल स्लीव्स अलाउड हो। हाई कोर्ट ने इस पर पाबंदी लगाई और हाई कोर्ट ने कहा हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि और हम करना भी नहीं चाहते, क्योंकि स्कूल का अपना एक गाइडलाइन होता है जो स्कूल के फंडामेंटल राइट है और उसको फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल सही। 2019 में आपको याद होगा केरला में, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही नहीं और सभी को पता है वहां पर किसका शासन प्रशासन चलता है, वहां पर एक मुस्लिम एजुकेशन, किसी और ने नहीं, मुस्लिम एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन ने खुद 150 इंस्टीट्यूशंस पे बैन लगाया था कि वो जाकर वहां पर बेटियां जाकर हिजाब पहन के या बुर्खा पहन के वहां पर ना पड़े, ये बैन लगाया था। मैं नहीं बोल रही हूँ, रिपोर्ट है आप ही के पास होगी, आप मुझसे बड़े पत्रकार हैं, हम तो फिर एक छोटे से कार्यकर्ता है पार्टी के। प्लस यहाँ पर जब हम बीजेपी और कांग्रेस की बात करते हैं, एक चीज हमें जहनियत में क्लियर रखनी पड़ेगी। आपने एक बात को यहाँ पर उठाया कि एक महिला वहां पर पार्टी ज्वाइन करती है तो हमें हिजाब से दिक्कतें नहीं। किसने कहा हिजाब से दिक्कत है? हिजाब हो, बुर्का हो, निकाब हो, ये मुसलमान की, इस्लाम की पहचान है। इससे कैसे किसी भी व्यक्ति को दिक्कत हो सकती है? और जिनको है वो हिंदुस्तानी नहीं है। मानिएगा मेरी बात, मैं खुलकर कह रही हूँ। यहाँ पर फर्ज बात जो हम कर रहे हैं वो बेटियों के हक की, उनकी पढ़ाई की कर रहे हैं। मेरे भाइयों ने यहाँ पर मेरी बात नहीं सुनी जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब एक स्टूडेंट पढ़ता है उसके फेशियल एक्सप्रेशन से, मैं दोहरा रही हूँ, फेशियल एक्सप्रेशन से टीचर्स को बहुत कुछ समझ आते हैं कि क्या वो बच्चा मेरी बात समझ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं मेरी सोच में या मेरे समझाने की। इशू सिर्फ कर्नाटक का नहीं है, माफ कीजिएगा, पूरे हिंदुस्तान में। और एक बड़ी तादाद, और बड़ी अच्छी बात सलमान निजामी साहब ने कही थी कि ये तो अपनी अपनी पसंद का है। बहुत सी मुस्लिम लड़कियां हैं, बहुत से मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं जो हिजाब नहीं लगाती हैं, और ये इशू पूरे हिंदुस्तान का है, सिर्फ कर्नाटक का इशू नहीं है। शफीउल्लाह साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बहुत छोटा सा रिएक्शन, उसके बाद मैं एक एक करके आ रहा हूं। जी शफीउल्लाह साहब। देखिए बीजेपी हुकूमत आने के बाद बुल्लीबाई और सुली डील्स वगैरह शुरू हुआ, और पहलू खान का हुआ, मोहम्मद अखलाक का हुआ, ये सब होते आ रहा है, उसी का ये भी हिस्सा है। और यहाँ बीजेपी हुकूमत आने के बाद बीजेपी के कैबिनेट मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर वही टोन में बात कर रहे हैं जो टोन में आरएसएस और बीजेपी के लड़के वहां कॉलेज के बाहर शाल डाल के खड़े हुए हैं। जबकि बच्चियों का बुनियादी हक है, उनका फंडामेंटल राइट है, उनका मजहब की मांग है कि वो हिजाब डाल के जाएं, और वो हिजाब किसी को आड़े नहीं आ रहा है, किसी के भी पेट में दर्द देने वाला हिजाब नहीं है, फिर भी इनके पेट में दर्द हो रहा है। और वो भी बीजेपी हुकूमत आने के बाद। अभी ये सारे के सारे टीचर्स और मास्टर्स बन गए हैं मुसलमानों को ये समझाने के लिए कि कुरान में 6 जगह है कि वो हिजाब की जरूरत नहीं। कल में मुझे आरएसएस के लोग समझा रहे थे कि कुरान में है कि हिजाब की जरूरत नहीं। अभी आरएसएस से मुसलमान सीखेंगे कि कुरान में क्या है क्या नहीं है, और हिजाब वो जो पहन रहे हैं। मैं शशिकांत शर्मा जी हिजाब के नाम पर जो गुंडागर्दी हो रही है उसे किस तरह से देखेंगे? जिस तरह से चंद स्टूडेंट्स वीएचपी के या बीजेपी से जुड़े हुए आते हैं और जबरदस्ती करते हैं, वो भगवा रंग के शॉल तकसीम करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो इसे किस तरह से देखेंगे? जब आप हिजाब पहन के आ सकते हैं, तो हम अगर भगवा पहन के जाते हैं तो उसमें खराब बुराई क्या? सबसे पहले बात, मैं इसको तूल नहीं दूंगा कि तुमने हिजाब पहना तो हम भगवा पहनेंगे। पहली बात है, कोई भी इस्लामिक अगर कोई कॉलेजों में कोई अगर लड़का भगवा कपड़ा पहन के चला जाता है, भगवा धोती, भगवा कुर्ता, तो क्या इस्लामिक स्कूल हमें मंजूर करेगा? ठीक है ना? सबसे बड़ी बात वही है। टीका लगा के, जनेऊ लगा के अगर अपने स्कूल में जाता है, किसी भी अगर इस्लामिक स्कूल में जाता है, तो क्या वहां ऑब्जेक्शन नहीं होगा? चलो पहली बात। दूसरी बात, इसको हटा दीजिए। मैं नहीं चाहता हूं कि कोई ऐसा माहौल इस चीज को तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ही एक तरह से क्लियर कर दिया है। आप अपनी पसंद की चीज पहनिए, अपने पसंद की चीज खाइए, अपने पसंद के तरीके से रहिए, ये चीज तो हमारे संविधान ने ही एक तरह से क्लियर कर दी है। स्कूल के ड्रेस पहन के, तो मैं वही बोल रहा हूं कि स्कूल का जो ड्रेस कोड तय किया गया है वो पहन के जाइए, पढ़ाई कीजिए। किंतु कुछ जो ऐसे संगठन है जो इस हिजाब के मामले को बहुत ज्यादा तूल दे रहे हैं,
वो कहीं ना कहीं उन बच्चियों के भविष्य के साथ एक मजाक कर रहे हैं। सलमान निजामी जी, सलमान निजामी जी, बहुत छोटा सा आपका कमेंट। तकलीफ होती है। देखिए इनमें और तालिबान में कोई फर्क नहीं है। तालिबान ने अफगानिस्तान में पाबंदी लगाई कि बच्चियां जो है स्कूल नहीं जाएं। अब ये भी मुसलमान बच्चियों पे पाबंदियां लगा रहे हैं कि भाई हिजाब पहनोगे तो नहीं स्कूल। इनमें और उसमें फर्क ही नहीं है कोई। तो ये नहीं है, देश का वो पार्लियामेंट है और ये स्कूल है। प्रॉब्लम है, वही इनको प्रॉब्लम है कि देश का मुसलमान। ठीक है, मैं निगात अब्बास जी, आप क्योंकि खुद एक लड़की और लड़कियों का दर्द समझ सकती हैं, हिंदुस्तान में और खासतौर से मुसलमानों में लड़कियां किस तरह से कॉलेज और स्कूल पहुंचती हैं, कितने मुश्किल हालात में एजुकेशन हासिल करती हैं, तालीम हासिल करती हैं, और उन पर अगर हिजाब को लेकर, बिंदी को लेकर, पगड़ी को लेकर, उनके रुपट्टे को लेकर इस तरह से सवाल उठाए जाएंगे तो एक दबाव बनेगा उस मुस्लिम लड़की पर जो बहुत मुश्किल हालात में स्कूल या कॉलेज पहुंचती है। अबू भाई बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और उसी दबाव के चलते हुए हमें लगता है कि ये जो बुर्का, हिजाब और निकाब का ऑल ऑफ अ सडन एक प्रोपोगेंडा चला ना कि नहीं अब तो बेटियां आज से ऑल ऑफ अ सडन 1 जनवरी को पहन के आ गई हैं 2022 में। उससे पहले किसी को बुर्का हिजाब नहीं पहनता था। शुरू से हिजाब पहन रही है। मैं किसी के भाई साहब मुझे अपनी नॉलेज जरूर करिए। कर्नाटका के स्कूल की बात हो रही है, स्पेसिफिकली कर्नाटका की स्कूल की बात हो रही है। शुरू से हिजाब पहन रही है। बीजेपी आने आप पहले बोल लीजिए। शुरू हुआ है, उसमें रुकावट डालना शुरू हुआ है। अच्छा, बीजेपी ने बुर्खा बोल दिया पहन के आओ या मत पहन के आओ। भाई साहब किस प्रकार की बातें कर रहे हैं? देखिए ये तमाम चीजें अपनी जगह हैं, लेकिन क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने उसे एक तरह से बिल्कुल साफ कर दिया, वाजे कर दिया है। लेकिन जिस तरह से लड़कियों पर अब हिजाब पहनकर आना है या नहीं आना, एक दबाव बनाया जा रहा है, मुस्लिम लड़कियों की तालीम पर भी इस पर असर पड़ेगा। जो लोग इस तरह का इशू उठा रहे या इस तरह के इशू को हवा दे रहे, उन्हें यह भी सोचना होगा कि मुस्लिम लड़कियां कितने मुश्किल हालात में तालीम हासिल करती हैं, और अगर इस तरह के इशू को हवा दी जाएगी तो फिर मुस्लिम लड़कियों का मुस्तकबिल क्या होगा, और आने वाले दिनों में क्या मुस्लिम लड़कियों की तालीम पर इसका बुरा असर नहीं पड़ेगा। इन तमाम सवालों पर जरूर ऐसे लोगों को सोचना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी बातचीत हो रही थी लेकिन वक्त की कमी है। निगात अब्बास जी बहुत बहुत शुक्रिया, सलमान निजामी जी, सैयद शफीउल्लाह साहब और शशिकांत शर्मा जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।